हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में 10 इयर्स के 2014 के MCQs किए थे। आज हम करने के लिए जा रहे हैं 10 इयर्स के 2013 के MCQs। तरीका वही है कि MCQ के जो 4 ऑप्शंस होते हैं वो मैंने 4 ऑप्शंस यहाँ पर नहीं लिखे हैं, क्योंकि एक तो मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है और दूसरा फिर लिखने में बहुत टाइम ज़ाया हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, हर MCQs का आंसर आपको बता देता हूँ और फिर आप अपने पास 10 इयर्स में से उसको वेरीफाई कर लीजिए। तो चलिए हम करते हैं MCQ नंबर 1। सबसे पहले देखते हैं कि MCQ नंबर 1 क्या है। सोल्यूशन MCQ नंबर 1 कहता है वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला x + 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 2। तो स्टूडेंट, वर्टेक्स निकालने के लिए हमें पैराबोला की इक्वेशन, जो कि जनरल इक्वेशन है, वो लिखनी पड़ेगी। बहुत ही आसान होती है। जब x का स्क्वायर हो तो ये हो जाता है x माइनस h का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम y माइनस k। ये आपको याद रखनी है। ये है जनरल इक्वेशन का फॉर्मूला। अब कमी सिर्फ किस चीज़ की है, ये +2 है, इसको माइनस में कन्वर्ट कर दें। कैसे कन्वर्ट करेंगे? x माइनस माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम y माइनस 2 तो पहले से लिखा हुआ है, इसमें कोई गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और a बनाने के लिए अगर चाहें, वैसे a का काम नहीं है, वर्टेक्स निकालने के लिए चाहे तो इस तरह लिख दें 4 इंटू 1, 4 1 सा 4 होता है। अच्छा, वर्टेक्स जो होता है पैराबोला का, उसका फॉर्मूला होता है HK। ये वर्टेक्स होता है। तो वर्टेक्स H क्या होता है? जो x के साथ में लिखा हुआ होता है। माइनस को छोड़ देंगे, लेकिन H जो है यहाँ पर -2 आ रहा है, कॉमा y माइनस k। तो वर्टेक्स क्या होता है? k। तो इस माइनस की साइन को छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2। तो ये जो माइनस आया है वो इसकी वजह से आया है, इसकी वजह से नहीं आया। तो -2 इज़ द आंसर। तो ऑप्शन में ये आंसर कहाँ पर है देख लेते हैं। नंबर 1 -2 ये गलत है, 3 -2 ये भी गलत है, -2 3 ये भी गलत है, -2 ये बिल्कुल सही है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपके MCQs का, वो बिल्कुल सही है। चलिए अब हम करते हैं MCQ नंबर 2। MCQ नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? नंबर 2 है नहीं। क्यों नहीं है नंबर 2? क्योंकि MCQ नंबर 2 जो है वो है एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड, और ये हमारे कोर्स में इस दफ़ा रिड्यूस है, शामिल नहीं है। तो जनाब अब हम करते हैं MCQ नंबर 3। MCQ नंबर 3 हमारे पास क्या है? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड। ये तीसरी दफ़ा आ रहा है, मुसलसल ये MCQs पूछा जा रहा है। हम ये बात आपको बता चुके हैं कि वो पॉइंट जहाँ पर ट्राइंगल के तीनों मीडियंस आपस में टच कर रहे हैं उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो ये आपको एक्सरसाइज 2.2 से पहले वाले पेज के ऊपर इसका डेफिनेशन मिल जाएगा। तो सेंट्रॉइड होते हैं जहाँ पर मीडियंस मिल रहे होते हैं। इसका जवाब क्या है? पहले नंबर पर लिखा हुआ है इन सेंटर, ये गलत है। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है ऑर्थो सेंटर, ये भी गलत है। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है सेंट्रॉइड, तो ये बिल्कुल सही है। सो सेंट्रॉइड इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 4 MCQs देखते हैं। नंबर 4 पे क्या है? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n इज इक्वल टू वॉट? तो इसके लिए स्टूडेंट आप एक्सरसाइज 1.7 से पहले वाला पेज खोलिए। ये जैसे मैंने 1.7 से पहले वाला पेज खोला है, देखिए 1 + 1/n आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। कहाँ है जनाब 1 + 1/n? ये रहा। तो ये पेज नंबर है हमारे पास, पेज नंबर है 39, और पेज नंबर 39 पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x की पावर x। ये किसके बराबर लिखा हुआ है? e के बराबर। तो यहाँ भी n टेंस टू इन्फिनिटी x नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन बाकी सारी चीज़ें तो वही हैं, 1 + 1/n की पावर n। तो इसका आंसर होगा e। ये पेज नंबर 39 पे आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसका जवाब क्या लिखा हुआ है? पहले पे लिखा हुआ है 1, ये गलत है। दूसरे पे लिखा हुआ है 1/e, ये भी गलत है। तीसरे पे लिखा हुआ है e। सो थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब हम करते हैं इसका MCQ नंबर 4। देखते हैं कि MCQ नंबर 5 देखते हैं कि MCQ नंबर 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। डेरिवेटिव ऑफ x की पावर a। कहता है x की पावर a का डेरिवेटिव बताओ। स्टूडेंट, डेरिवेटिव निकालने का तरीका, बेसिक जो फंडामेंटल जो मेथड है, फॉर्मूला है, वो क्या होता है कि पावर को पहले लिखते हैं और पावर में से 1 माइनस कर देते हैं।
तो a-1 ही होगा, तो बस यही हमारा आंसर आ गया ax की पावर a-1। देखते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है। इसका पहला ऑप्शन है x की पावर a ln a, गलत है। दूसरा ऑप्शन है x की पावर a ln x, ये भी गलत है। तीसरा है x की पावर a अपॉन ln a, ये भी गलत है। चौथा है ax की पावर a-1, बिल्कुल सही है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। छठा एमसीक्यूज देखें। छठा एमसीक्यूज क्या है, इन हाइपरबोला c स्क्वायर बराबर है। इसके लिए आपको मैंने पहले भी बताया था, आप अपनी एक्सरसाइज 8.4 से पहले मैं आपको एक पेज नंबर बता रहा हूँ, आपके सामने खोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ये देखिए पेज नंबर है 291, यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, पेज नंबर 291 पे टेबल बना हुआ है और एक कॉलम में लिखा हुआ है एलिप्स और एक कॉलम में लिखा हुआ है हाइपरबोला। तो हाइपरबोला के अंदर जो c स्क्वायर होता है वो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये आपको पेज 291 पे मिल जाएगा, सिंपल फार्मूला है। ऑप्शन में ये आंसर कहाँ लिखा हुआ है, पहला ही ऑप्शन सही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया है। अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 7, देखते हैं कि 7 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्या है जनाब एमसीक्यू नंबर 7? कहता है इन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। कहता है 4a का जो एब्सोल्यूट का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, 4a का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो रिप्रेजेंट किसको करता है, ये पहले भी आ चुका है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो 4a रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। देखते हैं इसका जवाब कहाँ लिखा हुआ है। पहला है फोकस, ये गलत है। दूसरा है वर्टेक्स, ये भी गलत है। तीसरा है एक्सिस, ये भी गलत है। चौथा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बिल्कुल सही आंसर है, फोर्थ के ऊपर, ऑप्शन नंबर 4। 8 क्या है, a डॉट b क्रॉस c। ये आपको मिलेगा एक्सरसाइज 9.6 में, इसको बोलते हैं वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, या इसको हम कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में ये वाला आंसर कहाँ लिखा हुआ है। पहला आंसर ही यही है, a के ऊपर एरो, b के ऊपर एरो, c के ऊपर एरो, ये और ये बराबर हैं। और जब मैं 9.6 पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि ये बराबर क्यों हैं। चलिए जनाब, अब हम करते हैं इसका 9 एमसीक्यू नंबर 9। एमसीक्यू नंबर 9 क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x माइनस 4। तो लिमिट पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं कि अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है कि लाइक अगर आप डायरेक्ट 4 रखेंगे तो 16 माइनस 16 अपॉन 4 माइनस 4 0.0 आ जाएगा। तो इसकी लिमिट फाइंड आउट नहीं हो सकती जब तक हम इसको फैक्टराइजेशन ना करें। तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4 एक्स प्लस 4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया। फ़ायदा क्या हुआ, x माइनस 4 से x माइनस 4 कट गया। अब आप लिमिट लगा दें, जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर दें 4, तो 4 प्लस 4 हो जाता है 8। ये आपका आ गया आंसर 9 का। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, 4 गलत है। दूसरा ऑप्शन है 8 100% करेक्ट ऑप्शन है। अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 10, देखते हैं 10 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। इफ़ fx इज इक्वल्स टू, एमसीक्यू नंबर 10 है, fx इज इक्वल्स टू साइन 9x देन f डैश x। f डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। साइन 9x का क्या हो जाएगा, cos 9x इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन। फंक्शन किसको बोलते हैं, जो साइन के आगे लिखा हुआ होता है। साइन के आगे क्या लिखा हुआ है, 9x। 9x का डेरिवेटिव होता है 9। 9 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 9 चला जाएगा cos से पहले, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 cos 9x और ये आपका आंसर आ गया। तो देखते हैं 9 cos 9x कहाँ पर लिखा हुआ है। पहला है cos 9x गलत है, दूसरा है माइनस cos 9x गलत है, तीसरा है 9 cos x ये भी गलत है, चौथा है 9 cos 9x। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए जनाब, अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 11। व्हाट इज एमसीक्यू नंबर 11 इज, एमसीक्यू नंबर 11 क्या है जनाब हमारे पास, 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर है 0 इज पैरेलल टू। तो 4 ऑप्शन दिए में, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है और उन 4 इक्वेशंस में एक इक्वेशन ऐसी है जो इसके पैरेलल है। स्टूडेंट, जब मैं आपको ये एक्सरसाइज पढ़ा रहा था, एक्सरसाइज 3.1, तो मैंने बताया था कि अगर 2 इक्वेशंस के
कोफिशिएंट ऑफ x और y सेम हो। कांस्टेंट सेम होना ज़रूरी नहीं है, अगर दो इक्वेशंस के कोफिशिएंट ऑफ x एंड y अगर सेम हो तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो इसमें आप देख लें कौन सी इक्वेशन है ऐसी। पहला है 5x - 3, ये गलत है। दूसरा है x - y, ये भी गलत है। तीसरा है 3x + y, ये भी गलत है। और चौथा है 6x - 10y + 15 बराबर है 0। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो सेम नहीं है कोफिशिएंट ऑफ x और y, लेकिन ये आप नोट करें तो डिवाइड हो सकता है। किससे डिवाइड हो सकता है? 2 से। तो 2 3 = 6x, 2 5 = 10y और 15/2 = 0। तो मैंने आपको क्या बताया था, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y सेम हो, कांस्टेंट सेम हो ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, 6x - 10y + 15। ये तो मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताया कि y इक्वेशंस आर पैरेलल बिकॉज देयर कोफिशिएंट ऑफ x एंड y आर ऑलवेज सेम। चलिए अब हम करते हैं, ये अच्छा था MCQs, मुझे पसंद आया। नंबर 12 करते हैं। 12 में देखते हैं क्या है। 12 में लिखा हुआ है d/dx sin इनवर्स x। तो ये तो फॉर्मूला है जो एक्सरसाइज 4.2 से पहले एक पूरा टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में देख लें। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 - x² का स्क्वायर रूट। दैट्स इट, सिंपल एक फार्मूला है। तो ऑप्शन में ये कहाँ लिखा हुआ है? पहला ऑप्शन है 1/1 + x², ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है 1/1 - x², ये बिल्कुल सही है। अच्छा जनाब, अब हम देखते हैं 13 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। MCQs नंबर 13 क्या है? sec x tan x dx। तो स्टूडेंट sec x tan x की इंटीग्रेशन करनी है। आपसे अगर मैं पूछूं कि sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x। तो sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है, तो sec x tan x की इंटीग्रेशन क्या होगी? sec x होगी, क्योंकि डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव एक दूसरे के उल्टे होते हैं। sec का डेरिवेटिव sec tan, तो sec tan की इंटीग्रेशन क्या होगी? sec हो जाएगी। सो sec x इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन है sec x + tan x, गलत है। दूसरा ऑप्शन है sec x + c, बिल्कुल सही है। चलिए अब हम करते हैं MCQ नंबर 14। देखते हैं कि MCQ नंबर 14 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज MCQ ऑफ 14? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स x² / a² + y² / b² इज = 1। तो इसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² / a होती है। ये मैंने आपको बताया था कि एलिप्स की एक्सरसाइज से पहले आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बाकायदा नज़र आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? पहला है b² / a, गलत है। दूसरा है 2b² / a, बिल्कुल सही है। यही मैंने आपको लिखवाया है। सो 15 MCQs नंबर 15 में हमारे पास क्या है? स्लोप ऑफ y एक्सिस। ये भी पहले आ चुका है। x एक्सिस का स्लोप 0 होता है और y एक्सिस का स्लोप जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, क्योंकि y एक्सिस का एंगल होता है tan 90 डिग्री, y एक्सिस का एंगल होता है 90 डिग्री और स्लोप का फार्मूला होता है tan अल्फ़ा। तो tan 90 डिग्री क्या होता है? इन्फिनिटी या मैथ एरर। कैलकुलेटर में मैथ एरर बोलते हैं और मैथ में उसको लिखते हैं इन्फिनिटी। तो करेक्ट ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है इसका? पहला ऑप्शन है 0 गलत, 1 गलत, -1 गलत और चौथा ऑप्शन है इन्फिनिटी, बिल्कुल सही है। चलिए अब हम करते हैं MCQ नंबर 16। देखते हैं 16 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। A बराबर है P1 P2, वेयर P1 ये है, P2 ये है, देन A का मैग्नीट्यूड। बहुत आसान है। सबसे पहले हम निकालेंगे A बराबर है P1 P2। तो P1 P2 क्या होगा? जब भी दो वेक्टर्स को जो है फाइनल रिजल्टेंट निकाला जाता है तो आगे वाली वैल्यू को पीछे में से माइनस किया जाता है। तो आगे वाली है -3, पीछे वाली है 0। -3 - 0 हो जाएगा -3, 1 - 0 हो जाएगा 1, 2 - 1 हो जाएगा 1। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें इसका निकालना है मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस तीसरी वैल्यू का स्क्वायर रूट। -3 का स्क्वायर 9 + 1 + 1 9 और 2 11, 9 और 2 11, तो 11 का रूट 11 यूनिट इज़ द करेक्ट आंसर। रूट 11 यूनिट। तो पहला आंसर है 12, ये गलत है। दूसरा है 10, ये भी गलत है। तीसरा है 13, ये भी गलत है। और चौथा है 11, ये 100% सही है। चलिए अब हम करते हैं MCQ नंबर 17। देखते हैं कि MCQ नंबर 17 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। MCQ नंबर 17 है e⁻x dx। तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि ex का जो इंटीग्रेशन होता है वो ex ही होता है। अपॉन में डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। अब डेरिवेटिव x का 1 होता है, 1 से डिवाइड करने का फ़ायदा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा e⁻x + c। ये तो बहुत ही आसान था, इससे ज़रा आसान तो कोई चीज़ ही नहीं हो सकती।
तो पहला है x प्लस सी गलत है, दूसरा है x अपॉन ई प्लस सी गलत है, तीसरा है माइनस एक्स अपॉन ई प्लस सी गलत है और चौथा है e की पावर x प्लस सी। तो देखा आपने। अब हम चलते हैं आगे 18वें में क्या बोला हुआ उसने, सेंटर ऑफ अ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 3 बराबर है 0। किसी सर्किल का सेंटर निकालने के लिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखते हैं, पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आप g और f की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर x के साथ में क्या लिखा हुआ है 2g और यहाँ पर x के साथ में क्या लिखा हुआ है 6। सिमिलरली यहाँ पर x के y के साथ में क्या लिखा हुआ है 2f और यहाँ पर y के साथ में क्या लिखा हुआ है -8। तो 2 3 6, g आपके पास आ गया 3 एंड 2 4 8, f आपके पास आ गया -4। सर्किल के सेंटर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था, -g -f होता है, c -g, g जो है वो 3 है तो माइनस प्लस माइनस 3 हो जाएगा और f जो है वो ऑलरेडी माइनस में तो माइनस माइनस प्लस 3 4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं -3 4 कहाँ पर है। पहला है 3 4 गलत, दूसरा है -3 4 गलत, तीसरा है 3 4 गलत और चौथा है -3 4 100% करेक्ट। चलिए जनाब, अब हम करते हैं MCQ नंबर 19। देखते हैं कि 19 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो देखा आपने कितने आसान MCQs होते हैं अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो, वरना तो फिर तो कहानी आउट है। अब कहता है इफ़ fy इज इक्वल टू log ay then d by dy of log ay, तो कहता है d by dy log ay is what। तो स्टूडेंट इसके लिए आप एक्सरसाइज 4.2 से पहले वाला पेज खोलिए, जिस तरह मैं खोल रहा हूँ आपके सामने, ये खुल गया है। 4.1 है, 4.2 के बाद में आपको एक फॉर्मूला नज़र आएगा, ये नज़र आ रहा है, देखिए। ये कहता है कि भाई d बाय dx ऑफ log ax बराबर होता है 1/x ln a, जबकि आपके पास x हो। अब वो कहता है y की फॉर्म में हो तो सिंपल क्या हो जाएगा, मतलब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये मैंने आपको बताया। तो ये हो जाएगा 1/x नहीं आएगा, 1/y आ जाएगा और ln के साथ क्या लिखा हुआ है a, यहाँ भी बेस a है तो ये हो जाएगा 1/y ln a आंसर। तो ये फॉर्मूला अगर याद था तो ये काम हो गया, ये फॉर्मूला याद नहीं है तो काम नहीं होगा। ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है 1/y ln a dy गलत है, 1/y ln e dy ये भी गलत है, 1/y a की पावर y dy ये भी गलत है, 1/y ln a बिल्कुल सही है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब हम करते हैं MCQ नंबर 20। देखते हैं कि MCQ नंबर 20 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। If a does not equals to 0, b is equals to 0 are such that a dot b is equals to 0, then the vectors are। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि अगर आप इन दोनों को ना भी देखें तब भी आपको पता होना चाहिए कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 जब होता है जब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री और cos 90 क्या होता है 0, इसलिए a डॉट भी 0 होता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है परपेंडिकुलर। जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है आंसर हमेशा क्या आता है परपेंडिकुलर। तो पहला लिखा हुआ है पैरेलल गलत है, दूसरा लिखा हुआ है परपेंडिकुलर बिल्कुल सही है, बाकी दोनों गलत हैं। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने 2013 के MCQs ख़त्म कर लिए। हम अब तेज़ी से अपने MCQs ख़त्म करते हुए जा रहे हैं। हमने मॉडल पेपर स्टार्ट किया था, फिर हमने 2019 के MCQs किए, 18 के किए, 17 के किए, 16 के किए, 15 के किए, 14 के किए और आज 13 के कर लिए। इंशाल्लाह अगली क्लास जो होगी वो 12 के MCQs की होगी। 10 तक 2010 तक MCQs हमने ख़त्म करने, फिर उसके बाद जो कुछ MCQs मैं अपनी तरफ से करवाऊँगा वो एक अलग MCQs हो जाएंगे। तो जब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने तमाम दोस्तों को मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा और उनसे भी कहिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।